हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी और टीजीटी के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अर्थशास्त्र की क्लासों को कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने सबसे पहले बात की हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके मैंने दो क्लासों में पार्ट वन में और पार्ट टू में मैंने इस चीज़ को आप लोगों को थ्योरी मतलब कि एक एक बात आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आप लोग दोबारा से देखिए, बिल्कुल एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब जो भी क्वेश्चन है उनके एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये देखिए क्लास, ये आप लोगों की एमसीक्यू क्लास रहने वाली है और ये पार्ट नंबर 3 इसका रहने वाला है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग इस मतलब की टॉपिक में ये आप लोगों का लास्ट मतलब टॉपिक रहेगा। देखो हम लोगों ने मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद उनके एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पूछे जा सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स के। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग अच्छी तरीके से याद रखिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि अकेले हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, दोनों में है। बस आप लोगों को आराम से अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो क्लास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र और मैंने एक बताया था आप लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र। दो अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र और मतलब अर्थशास्त्र को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण की बात करते हैं, संपूर्ण की। अब संपूर्ण में हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम लोग अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसमें ये टॉपिक जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम। तो ये पहला नंबर जो है इसमें लिखा हुआ है, तो ई ऑप्शन में ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, पूर्ण रोजगार का अध्ययन करते हैं, या फिर कुल उत्पादन का अध्ययन करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी का अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैंने कहा था आप लोगों से कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आय मतलब कि संपूर्ण देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी आय की गणना करना तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसमें हम लोग नेशनल इनकम इसे कहते हैं। तो इसमें संपूर्ण की बात हो रही है, पूर्ण रोजगार की बात संपूर्ण में हो रही है, और कुल उत्पादन, अगर एक वस्तु की बात करें या एक प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। लेकिन कुल उत्पादन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो संपूर्ण में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं, मैंने बताया था आप लोगों को कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं जो है वो वस्तु कीमत निर्धारण है, साधन कीमत निर्धारण है, या फिर आर्थिक कल्याण है, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में मैंने एक एक बात आप लोगों को बताई है और ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं है, ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं,
तो मैंने बताया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो 3 हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं? तो वो एक है वस्तु कीमत निर्धारण, एक है साधन कीमत निर्धारण और एक है आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण, तो ये जो तीनों की तीनों शाखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? तो देखो, साधन कीमत निर्धारण की बात की है, साधन कीमत निर्धारण ये किसकी शाखा है? तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन साधन में कौन कौन से साधन होते हैं? तो हम लोगों का भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होती है, लाभ होते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के साधनों को प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि होगी, श्रम होंगे, कैपिटल होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी जो हैं उत्पादन के साधन हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया था, आप लोगों को लिखकर बताया था ये बात कि जो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उत्पादन है, तो ये सभी जो है उत्पादन साधन कीमत में आते हैं। ये साधन हैं। उत्पादन कैसे करेंगे? तो भूमि चाहिए उत्पादन के लिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो है वो साधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि माइक्रोज, ठीक है, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रोज की बात करें या फिर हम लोग मैक्रोज की बात करें, तो ये दोनों के दोनों वर्ड कौन से वर्ड से लिए गए हैं? कौन सी भाषा से, कौन से वर्ड से लिए गए हैं? तो ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है, ना तो अरबी इसका सही आंसर है, ना तो जर्मन इसका सही आंसर है, ना तो अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर है कि ये जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है। माइक्रो विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में, व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो विच इकोनॉमिस्ट डिवाइड इकोनॉमिक्स इन 2 ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर है कि कौन से ऐसे अर्थशास्त्री थे तो जिन्होंने आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को, अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में बांटा था। और वो 2 शाखाएं थी, एक थी हम लोगों की व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक थी हम लोगों की समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब वो विद्वान का नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्शल साहब होगा इसका राइट आंसर, रिकार्डो साहब होगा, रैगनर फ्रिंस साहब होगा, फ्रिंस लिखा हुआ है, रैगनर फ्रिंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो विद्वान थे ये कहाँ के थे? तो ये थे नॉर्वे के। तो इन्होंने
इन्होंने ही इसको डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में किसने बांटा था। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैगनर फ्रिंस साहब थे। तो इसका राइट आंसर है वैगनर फ्रिंस। और वो कहाँ के थे, तो वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे नॉर्वे के। ठीक है, अगर मान लो पूछा जाता है कि वैगनर फ्रिंस साहब कहाँ के थे तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये बात किसने कही है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये बात है। तो इसके विद्वान का नाम बताना है आप लोगों को। कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है या अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। नंबर 1 कौन से विद्वान थी, तो धन संबंधी विचारधारा थी। एक थी धन संबंधी विचारधारा। ये किसने कही थी, तो ये कही थी एडम स्मिथ साहब ने। ठीक है, और उनके जो सहपाठी थे, उनके जो सहयोगी थे वाकर साहब थे। ठीक है, वाकर साहब, और कौन थे, सीनियर थे। ठीक है, ऐसे जो विद्वान हैं सीनियर और उनके साथी। अब दूसरी जो विचारधारा है वो थी कल्याणवादी विचारधारा। देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये सारी बातें लिख रखी हैं मैंने आप लोगों को। कल्याणवादी विचारधारा के कौन थे, तो मार्शल साहब थे। कौन थे, मार्शल साहब। और तीसरी जो है वो तीसरी जो थी वो थी दुर्लभतावादी विचारधारा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा या दुर्लभतावादी विचारधारा। तो इसके कौन थे, तो अगर इसकी बात आती है तो इसके थे रॉबिन्स साहब थे। कौन थे, रॉबिन्स साहब थे। और चौथी नंबर की है विकास केंद्रित विचारधारा। ये 4 ही विचारधाराएं हैं। विकास केंद्रित अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, विकास केंद्रित विचारधारा के कौन थे, तो वो थे सैमुअल्सन साहब। कौन थे, तो वो थे सैमुअल्सन साहब। ठीक है, तो वो कौन थे, तो वो थे सैमुअल्सन साहब। तो इन विद्वानों के नाम याद रखने हैं। एक थे एडम स्मिथ साहब, और धन संबंधी विचारधारा की बात की थी। तो धन का विज्ञान किसने कहा है, तो धन का विज्ञान कहा होगा तो मार्शल ने तो कल्याणवादी विचारधारा की बात की थी, कल्याणवादी विचारधारा की। रॉबिन्स साहब ने दुर्लभता संबंधी विचारधारा, और एडम स्मिथ साहब ने कहा था धन संबंधी विचारधारा। तो धन संबंधी विचारधारा की बात इन्होंने ही कही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ साहब। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 7 नंबर में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है। किसने कहा है, अर्थशास्त्र जो है वो चयन का तर्कशास्त्र है। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट।
किसने कहा है? तो हिक्स साहब ने कहा है, कीन्स साहब ने कहा है, ठीक है, या फिर रॉबिन्स साहब ने कहा है, या मार्शल साहब ने कहा है। तो अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। तो ये बात किसने कही है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये बात कही है दुर्लभतावादी विचारधारा। दुर्लभता संबंधी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे रॉबिन्स साहब थे। और दुर्लभतावादी विचारधारा की अगर हम लोग बात करते हैं, दुर्लभतावादी विचारधारा में ये कहा गया था कि जो साधन है वो सीमित है, साधन है वो सीमित है, और आवश्यकताएं कैसी हैं? आवश्यकताएं असीमित हैं। इसलिए चुनाव की समस्या जो है, चुनाव की या चयन की समस्या की बात इन्होंने ही की थी, इन्होंने ही की थी चयन की समस्या की बात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन्स साहब इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं, इनमें से कौन सी जो है आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, या फिर सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, या फिर ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आर्थिक क्रियाओं में हम लोग कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं में हम लोग कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को कहा है कि आवश्यकताएं कैसी हैं, तो आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित हैं। आवश्यकताएं कैसी हैं? तो आवश्यकताएं असीमित हैं। और साधन जो हैं वो कैसे हैं? साधन जो हैं वो सीमित हैं। तो यहाँ पर जब चयन की समस्या आएगी तो ये हम लोग अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र में ही ये दोनों बातें आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो जे.बी. से थे, मोल्थस साहब थे, या फिर एडम स्मिथ साहब थे, या जॉन रॉबिन्स साहब थे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो अर्थशास्त्र के जो जनक थे तो वो कौन थे? एडम स्मिथ साहब थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे बिहार की बात करें हम लोग, चाहे हम लोग यूपी की बात करें, ठीक है, चाहे हम लोग यूपी पीजीटी की बात करें, चाहे हम लोग उत्तराखंड पीजीटी की बात करें, चाहे हम लोग पंजाब की बात करें, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सारे नेट की बात करें, हम लोग नेट की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स के पोर्शन में। भले ही पहले पूछा गया हो, अब ना पूछा जाता हो, अब नए नए तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक एक बात आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। झारखंड की बात भी करेंगे, झारखंड में भी हम लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो मुझे मतलब ये है कि हम लोग सभी एग्ज़ाम में सभी स्टेटों को ध्यान में रखते हुए झारखंड की भी तैयारी करेंगे। तो ये जो है ये क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन है वो अलग अलग एग्ज़ामों में आए ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये झारखंड में नहीं आएंगे। अर्थशास्त्र तो वही है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स तो वही है, जो सभी में होती है, हर जगह आती है, ठीक है ना। कॉमर्स तो को हम लोग सभी एग्जाम में, देखो लिखा हुआ है कि कॉमर्स की सभी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की
कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड टू वेलफेयर? तो वेलफेयर की बात किसने कही थी? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कल्याणवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे मार्शल साहब। सपोर्टर कौन थे? मार्शल साहब थे। तो हम लोगों को एडम स्मिथ साहब थे तो धन संबंधी विचारधारा के मार्शल साहब थे कल्याणवादी विचारधारा के रॉबिन्स साहब थे दुर्लभता संबंधी विचारधारा, और सैमुअलसन साहब थे विकास केंद्रित विचारधारा। देखो बार बार पढ़ने से याद होगा विकास केंद्रित विचारधारा। मैं आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि याद भी हो जाएगा और हम लोग तैयारी भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल्याणवादी विचारधारा के प्रवर्तक हमसे पूछे गए हैं तो मार्शल साहब हैं इसके प्रवर्तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाई, तो ये सबसे पहले यूज किसने किया था? सबसे पहले यूज जो किया था तो वो किसने किया था? तो वो कौन थे? तो मैंने बताया है कि माइक्रो एंड मैक्रो को अलग अलग करने वाले कौन थे? तो वो थे रेगनर फ्रेंस। मार्शल साहब नहीं थे, वॉल्डिंग साहब भी नहीं थे, कीन्स साहब भी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगनर फ्रेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन देखो वहाँ पूछा था और ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन आंसर वही होगा कि कल्याणवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो हम लोगों को समय खराब अब नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्शल साहब थे। तो इसका राइट आंसर है मार्शल साहब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मतलब कि उत्पादन के साधन जो हैं वो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं। एक है भूमि, एक है पूंजी, एक है श्रम, एक है लाभ। इस प्रकार से और भी मतलब कि उत्पत्ति के साधन होते हैं, लेकिन भूमि हो गया हम लोगों का, श्रम हो गया, पूंजी हो गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमसे पूछा है नहीं है, तो नहीं है जो उत्पत्ति का साधन वो है मुद्रा। मुद्रा की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसका उत्पत्ति के जो साधन हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं। मुद्रा जो है मनी, इसको हम लोग उत्पत्ति के साधन नहीं मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में पूछा था पहले, सबसे पहला क्वेश्चन, और अब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इंडिविजुअल फैमिली का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत परिवार का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो समष्टि में संपूर्ण की बात करते हैं, समष्टि में हम लोग किसकी बात करते हैं? संपूर्ण की बात करते हैं। और व्यष्टि में हम लोग
व्यष्टि में हम लोग व्यक्तिगत की बात करते हैं, पर्सनल की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो व्यक्तिगत परिवार की अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यक्तिगत फर्म का अगर अध्ययन करेंगे तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यक्तिगत उद्योग की बात करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन जो है वो हम लोग किन शाखाओं के अंतर्गत करते हैं? तो वो दो शाखाएं होती हैं। एक है हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक है हम लोगों का समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ए और बी दोनों, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों में, मतलब कि इन जो अर्थशास्त्र की विशेष वस्तु का अध्ययन करते हैं तो वो इन दो शाखाओं के अंतर्गत हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जब पढ़ेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को खूब डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो अभी आप लोग ये समझिए कि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन से कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे, अब आप लोगों को बताना है। तो देखो, मैंने अभी आप लोगों को कल्याणवादी विचारधारा में एक ही नाम बताया है, कल्याणवादी विचारधारा, एक ही नाम बताया है, वो बताया है मार्शल। लेकिन मार्शल के साथ में और भी लोग थे, तो वो लोग कौन कौन से थे? मार्शल के साथ थे, सबसे आगे नाम आता है मार्शल का, फिर टीगू का, फिर कैनन का। ठीक है, फिर किसका नाम आता है? कैनन का। यही लोग आते हैं कल्याणवादी विचारधारा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल साहब थे, टिगू साहब थे, कैनन साहब थे, लेकिन जेबी से नहीं थे। तो जेबी से की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन से कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। ये तीनों लोग जो हैं वो कल्याणवादी विचारधारा के थे। धन संबंधी विचारधारा की याद रखिए कि धन संबंधी विचारधारा के भी 3 लोग थे। धन संबंधी विचारधारा, उसमें थे एडम स्मिथ साहब, बाकर साहब थे, बाकर सीनियर। ये सभी जो है वो धन संबंधी विचारधारा के थे। और अगर बात आती है दुर्लभतावादी में, तो रॉबिन्स और विक साहब थे, और सैमुअलसन साहब थे हमारे विकास केंद्रित विचारधारा में। तो इन दोनों के नाम जरूर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सब मतलब ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन मानते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे मार्शल साहब पर हम लोग क्लिक करते हैं, लेकिन पूछा है नहीं थे, इनमें से कौन से लोग जो नहीं थे। तो यहाँ पर याद रखनी है हम लोगों को तीनों ये नाम। ठीक है, कल्याणवादी में तीनों नाम याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 17 नंबर में कि किसने कहा है क्वेश्चन मार्क अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है मार्शल साहब ने, फ्रीडमैन साहब ने कही है, कीन साहब ने कही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रीडमैन साहब ने कहा है ये बात। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है
18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैंने कहा है कि व्यक्तिगत की बात करें, हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं तो व्यक्तिगत इकाई की बात होती है, बिल्कुल होती है। छोटे छोटे चरों की बात करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। जब संपूर्ण की बात करेंगे तो वो समष्टि में करेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे चर की बात होती है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होती है। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण की बात करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं, तो ये सभी जो है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता के व्यवहार का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता की बात करेंगे तो उपभोक्ता के व्यवहार मतलब को देखेंगे तो ये हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, जिसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जिसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में मतलब कहते हैं, आय विश्लेषण में करेंगे या फिर समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी में नहीं करेंगे। तो उपभोक्ता के व्यवहार का जो है अध्ययन करेंगे तो हम लोग किस में करेंगे, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो हम लोगों ने क्वेश्चन ही कराए हैं, जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो बहुत ही जल्द आप लोगों को जो कंटेंट देने की बात है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। समय गंवाने के लिए हम लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं यहाँ पर, जो आप लोगों को मतलब मैंने पहले बताया है वो फिर से बताने लगे तो ऐसा नहीं है, समय खराब होता है। ठीक है, फटाफट हम लोगों को रिवीजन करना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को और पुख्ता करना है। ठीक है, अभी से लगे रहिए, तभी हम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। क्वेश्चन की बात आती है और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 नंबर में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग बात करते हैं तो व्यक्तिगत इकाई की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आर्थिक समग्र की बात करते हैं, नहीं करते हैं। राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, ये हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, ये हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसको अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन आज की क्लास में कराए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंट की तैयारी करना चाहते हैं या आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, आप लोगों को सिलेबस में देख लीजिए। ठीक है, और हमें पता है कि आता है। ठीक है, अगर आप लोग पीजीटी की तैयारी करते हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादातर टॉपिक हो चुके हैं, ये मैंने 2 टॉपिक डाल दिए हैं ऐसे ही बताने के लिए, आप लोगों को कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये हम लोगों ने कल ही वीडियो डाला है और ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों की पूरी हो चुकी हैं, चाहे रॉयल्टी की बात करें, चाहे हायर परचेज की बात करें। और ये अर्थशास्त्र में आप लोगों को क्लास इसकी मिल रही है, इकोनॉमिक्स की पार्ट 3 में हम लोगों ने अभी की हुई है। और सामाजिक विज्ञान जो है, आप लोग सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो ये झारखंड टेट में जो अभी आया हुआ है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। और बहुत ही जल्द आप लोगों को वैदिक सभ्यता की जो क्लासें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो बस आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, कि और लोग अपने भाई बंधु इससे जुड़ सकें। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यही मेरी इच्छा है। तो बस आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।